हाथ के बाएं भाग में है रस्सी का स्टैंडिंग पार्ट और दाएं भाग में है रस्सी का रनिंग पार्ट। दूसरे टर्न में रस्सी के स्टैंडिंग पार्ट के अंदर से रनिंग पार्ट को घुसेड़ के निकालेंगे। इस तरह रनिंग पार्ट के द्वारा घुसेड़ना और दबाना यानी टक इन टक अप ये अल्टरनेटिव चलता रहेगा और यही इस टर्क सेट का सिद्धांत है। और आगे बढ़ता हुआ टर्न हमेशा पिछले टर्न के टक इन और टक अप के विपरीत ही टक इन और टक अप होगा। आप देख सकते हैं अभी पिछला टर्न इस स्ट्रैंड के ऊपर से गया है यानी टक अप हुआ है, तो ये नेक्स्ट टर्न इस स्ट्रैंड के नीचे से होकर जाएगा यानी टक इन होगा। और जब स्टैंडिंग पार्ट और रनिंग पार्ट का मिलन हो जाता है वहाँ एक टर्क हेड पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं 3 लीड 2 बाइट और सिंगल पासेस पूरा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं 5 लीड 4 बाइट और सिंगल पासेस की तरफ। पिछला टर्न इस स्टैंड के नीचे से गया है तो नेक्स्ट टर्न इस स्टैंड के ऊपर से जाएगा और आगे चलकर पिछला टर्न स्ट्रैंड के ऊपर से गया है यानी टकअप हुआ है। अब हम उस स्ट्रैंड के नीचे से रनिंग एंड को ले जाएंगे यानी टक इन करते हुए आगे जाएंगे। अब यहाँ स्टैंडिंग पार्ट और रनिंग पार्ट मिल गया तो एक और टक पूरा हो गया। अब 5 लीड 4 बाइट और सिंगल पासेस का टक बन चुका है। ये सिंगल पासेस है। अब हम इस 5 लीड 4 बाइट और सिंगल पासेस वाले टर्क हेड को डबल पासेस वाले टर्क हेड में बनाएंगे यानी अब पासेस का डबलिंग करेंगे। अब हम पासेस को डबल करने के लिए फॉलो करेंगे स्टैंडिंग पार्ट के टक इन और टकअप के प्रोसेस को। वह जहाँ जहाँ टक इन हुआ है और जहाँ जहाँ टकअप हुआ है उसी के साथ साथ रनिंग एंड को भी टक इन और टकअप करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे।
टर्क्स हेड के दो पासेस का काम यहाँ ख़त्म हुआ। अब देखिए, सिंगल पासेस में उतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, लेकिन डबल कर देने पे इसकी खूबसूरती बढ़ गई। ट्रिपल कर देने पर तो और भी खूबसूरत हो जाएगा। अब इसकी घसाई करके और भी खूबसूरत बना लेते हैं। अब इसके ट्रिपल पासेस बनाना हो तो वहीं सेम बिफोर प्रोसेस स्टैंडिंग पार्ट को फॉलो करते हुए रनिंग पार्ट को टक इन और टकअप करते जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद ये बन गया ट्रिपल पासेस, यानी 5 लीड, 4 बाइट और 3 पासेस। अब इसके रनिंग और स्टैंडिंग पार्ट को टर्क्स हेड के अंदर ही जॉइंट कर देंगे ताकि कोई त्रुटि ना दिखे इसमें।